Welcome in this session. Today we start the programming implementation of stack using linked list. कि linked list का जो हमें stack में implementation करना है, आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं, उसका प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो उसी को हम करने जा रहे हैं। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। सबसे पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे। शिफ्ट नहीं चलता क्या? हैश इंक्लूड सबसे पहले करेंगे स्टूडियो डॉट एच देन हम करेंगे डॉट एच डॉट एच हैश इंक्लूड हेलो डॉट एच। अब बनाएंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट के लिए बनाना है नोड स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। अब बनाएंगे हम यहाँ पे इसको टाइप डेफ करो। टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड और इसको बना लो नोड। जैसे हमने हेड बनाया था, यहाँ पे टॉप बनाएंगे स्टार टॉप। टी कैपिटल कर लेते हैं, अच्छा लगा। टॉप इक्वल टू नल। void push और एक बनाएंगे void pop void display। ठीक है, अब जो है मेन बनाते हैं। मेन के अंदर चॉइस लेने के लिए इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे इन सी एच। मेन्यू बनाने वाला है तो उसके लिए भाई इनफाइनाइट लूप लगाने के लिए 1। एक हेडर फाइल और ऐड कर लेते हैं इसमें प्रोसेस डॉट एच। प्रोसेस डॉट एच। यहाँ पे बनाएंगे प्रिंटर स्लैश एन 1 4 पुश ऑपरेशन स्लैश एन। और ये बंद कर लिया हमने। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे प्रिंटर स्लैश एन
2 4 of ऑपरेशन के लिए हो गया स्लैश एन लगाया और इसी तरह से करेंगे प्रिंट स्लैश एन 3 4 डिस्प्ले स्लैश एन प्रिंटर स्लैश एन 4 4 एग्जिट प्रिंटर एंटर योर चॉइस स्लैश एन और इसके बाद करेंगे स्कैनर साइज लेने के लिए %d %d और यहाँ लो एंड ch साइज ले लेंगे इससे यूजर से स्विच गुड मॉर्निंग स्विच ऑपरेशन होगा 2 ch पास करेंगे यहाँ से केस 1 और इसमें कॉल करेंगे पुश ऑपरेशन और इसके बाद लिखेंगे ब्रेक केस 2 होप ऑपरेशन कॉल करो इसके बाद ब्रेक देन केस 3 कॉल करना है डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लेंगे और ब्रेक लगाएंगे ब्रेक स्टेटमेंट ताकि जो है ये केस खत्म हो जाए केस 4 यहाँ पे कॉल करेंगे एग्जिट और ये 1 पास कर देंगे एग्जिट 1 का मतलब है प्रॉपर क्लोज इसको बंद कर देंगे गेट ch और अभी ये बंद अब फंक्शन की बॉडी देंगे void for पुश सबसे पहले पुश एक बना लेंगे टेम्परेरी वेरिएबल नोड स्टार टेम्प के अंदर मेमोरी एलोकेट करेंगे नोड स्टार मेलो साइज नोड प्रिंटर वैल्यू डलवाएंगे नमपाग में एंटर वैल्यू एंटर वैल्यू इसके अंदर
पर्सन डी and operator temporum टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर करेंगे। टॉप इक्वल टू नल तो जो नया नोड है उसका एड्रेस पास कर देंगे टॉप के अंदर एल्स टेम्प के नेक्स्ट में स्टोर करेंगे टॉप और टॉप इक्वल टू टेम्प void pop पॉप का मतलब डिलीशन से है तो यहाँ पे लगा देंगे टेम्प और इसमें चेक करेंगे ये टॉप इज इक्वल टू नल तो क्या लिखते हैं सर इसमें प्रिंट एफ कर दो प्रिंट एफ क्या हेलो सर इफ स्टेटमेंट में दो पिक्चर क्या है तो इसमें प्रिंट एफ कर दो कि भाई नो इंस्ट्रक्शन फॉर इसके अंदर प्रिंट एफ एल्स में अगर अगर टॉप में ना है नहीं प्रिंट एफ यहाँ नहीं कर पाएंगे ना डिस्प्ले में करेंगे प्रिंट हेलो ओके डिस्प्ले में करेंगे बेटे प्रिंट यहाँ तो हमने एक नोड की वैल्यू डलवानी है तो वो यहाँ लिख दिया हमने प्रिंट नेक्स्ट जब डिस्प्ले आएगा उसमें करेंगे प्रिंट तो यहाँ पे आ जाएगा नो डिलीशन पॉसिबल यहाँ पे इसका मतलब कोई नोड ही नहीं तो डिलीट नहीं होगा एल्स में लगाएंगे हम टेम्प के अंदर जो आपका पहले वाला नोड है यानी टॉप और फिर क्या करने वाले हैं टॉप के अंदर टेम्प का नेक्स्ट ये भी बंद एक काम जरूर करना है डिलीटेड वैल्यू पर्सन बी और यहाँ लिखेंगे टेम्प एरो और इसको करो फ्री फ्री कर दिया और ये एक एल्स बन और ये फंक्शन बन सेव कर लेता हूँ उसको स्टैक
डिस्प्ले। डिस्प्ले में सबसे पहले नोड बनाएंगे, नोड में एक बना लो और कर्सर और इसके अंदर डाल दो टॉप वैल्यू। कब तक चलते रहेंगे? जब तक नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल के इक्वल ना हो। यहाँ करेंगे प्रिंट %d, ये हो गया आपका कर एरो नम कर इक्वल टू कर एरो नेक्स्ट। इसको भी बंद कर दें और इसको भी बंद कर दें। ये बन गया प्रोग्राम पूरा। अब इसको कर रहे हैं कंट्रोल F9। क्या कर दिया? प्रिंट एफ टू stdioh स्कैन। ये तो लाइब्रेरी फाइल ही नहीं उठा रहा। stdio as include lib.h। अब चला कर देखते हैं, अब भी वही है। हेडर कंपाइलर में दिक्कत है। चलो प्रोग्राम तो सही है, इसमें हेडर फाइल की लिंकिंग नहीं हो रही। studio.h देखते हैं क्या आइए स्कीम लगा के C++ की लगा के देखते हैं। include IO stream dot h। सर इसमें सी आउट क्या? सी आउट करके देखते हैं, सी आउट को ले रहा है क्या? मुझे सबसे ऊपर ब्रैकेट लग रहा। हाँ ये दूसरा भी नहीं उठा रहा, लेकिन ये स्क्रीन क्यों लगा रहे हैं आप? देखो अब भी क्या हो रहा है इसमें। बेड फाइल studio.h में आपने वो लगा दिया। हाँ ये तो ठीक है। कुछ तो घटी, इसको हटा के देखते हैं। अभी आ रही है ये तो दूसरी ये है। आइसक्रीम ठीक डोनेट है ठीक है, ये एरर दूसरी है। डिक्लेरेशन में क्या कह रहा है वो तो हटेगी। गुड। अर्जुन माइक बंद कर। एक तो मिसिंग बता रहा है, सेमीकोलन बता रहा है। करंट इक्वल टू कर एरो नेक्स्ट। दोबारा से देखते हैं।
ये बता रहा है मशीन कंपाउंड स्टेटमेंट मशीन 2 1, एक इसका और एक इसका, और इसके अंदर एक एल्स का वन, एक यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। उसके अंदर एक तो ये वन, एक ये वन, और एक ये वन। ये इसमें एक यहाँ लगेगा और ये कहाँ आ गया गुड। तुमने सही एरर निकाल दी, ब्रैकेट की एरर थी। प्रिंट पहला वैल्यू डालते हैं तो ये हो गया 12, फिर एक और डालते हैं 13, फिर 1 डालते हैं 14, और अब इसको 3 से डिस्प्ले करते हैं। आ गया, जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आ गया। अभी इसको अलग अलग कर लेते हैं, 2 से पॉप करते हैं। 14 वाली वैल्यू डिलीट होगी जो सबसे लास्ट में डाली थी, 3 से डिस्प्ले करा लेते हैं। या हो तो गया प्रोग्राम पूरा। इसमें फिर ये भाग जाने वाला है, देख लो एक बार और इसको ना, इसको हटा ही देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बना दी, इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो नम पार्ट और एक नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, फिर इसका नाम रख दिया नोड का। ये जो पूरा 2 लाइनों का वर्ड, 2 वर्ड्स हैं, इनका एक नाम रख दिया नोड, ताकि जो है हम जब भी नोड बनावे तो ये 2 ना लिख के एक ही लिखना पड़े। अब हमने क्या किया, इसके बाद टॉप में शुरू में नल डाल दिया। ठीक है, अब जो है हमारे जो ऑपरेशन से 3 है, पुश ऑफ और डिस्प्ले। उससे क्या होगा, इंसर्ट होगा नोड, ऑफ से डिलीट होगा, और डिस्प्ले से जो भी लिस्ट बनी है वो डिस्प्ले होगी। ये मेन्यू बना दिया, ये कॉल कर लिए इनको। पुश करने में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एक नोड बना लिया, ये टेम्प नाम इसका रख लिया, इसको मेमोरी एलोकेट कर दी। यूजर से नम वाले हिस्से में वैल्यू डलवा ली, टेम्प एरो नम। यानी जब भी हमें स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉइंटर होगा स्ट्रक्चर का, और उसके अंदर से वेरिएबल एक्सेस करना होगा, तो ये एरो ऑपरेटर लगाते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने नल डाल दिया, यानी हमारा एक नोड तैयार हो गया। अगर अब तक हमारे पास कोई लिस्ट ही नहीं है तो टॉप के अंदर क्या डाल दिया हमने, अगर नल डला हुआ है तो जो भी हमने नया नोड बनाया जिसका नाम हमने टेम्प रखा था, उसका एड्रेस ही टॉप में पास करा दिया। ठीक है, एल्स में नहीं तो जो हमारे पास अगर बहुत सारे नोड हैं तो उसमें क्या करना है कि जो नया नोड बना उसको फर्स्ट नोड बनाने के लिए जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस, जो अभी नया नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में, नया नोड टेम्प है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हमने जो अब जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस डालना है। और वो एड्रेस फर्स्ट नोड का कहाँ अवेलेबल है, हमारे पास टॉप में, तो हमने टेम्प के नेक्स्ट में डाल दिया टॉप। अब जो ये नया हमारा जो टेम्प था ये सबसे आगे हो गया। यानी कहने का मतलब ये है, जो एक नया डिब्बा हमें सबसे पहले जोड़ना है ट्रेन में, तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जोड़ दिया हमने जो पार्ट इंजन से जुड़ा था, यानी टॉप। और अब इंजन को किससे पहले लगाना है, जो ये नया कंपार्टमेंट था टेम्प, इससे पहले इंजन जोड़ दिया। ये हमारा टॉप नेक्स्ट क्या है, ये नए डब्बे का नेक्स्ट वाला पार्ट है जो फर्स्ट डिब्बे से जुड़ रहा है, जो भी फर्स्ट हमारा कंपार्टमेंट है ट्रेन का उससे हमने जोड़ दिया। तो जोड़ते ही जो है फर्स्ट हो गया हमारा टेम्प,
और टेम्प का एड्रेस हमने किससे पास करा दिया, टॉप में। तो यानी अब हमारा जो नया नोड बना वो कहाँ हो गया, सबसे बिगिन में आ गया। ये हो गया आपका पोस्ट ऑपरेशन। इसके बाद बनता है हमारा पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन में अगर इंजन है खाली, यानी टॉप में नल है, तो डिलीट कर ही नहीं सकते। अगर टॉप के अंदर नल है तो इसका मतलब कोई नोड ही नहीं है जिसको हम डिलीट कर। एल्स हमने क्या करना है, जो सबसे पहला वाला नोड है उसका एड्रेस उठाया और टेम्प के अंदर डाल दिया, और जो दूसरा हमारा नोड है उसके एड्रेस को हमने टॉप के अंदर डाला। दूसरे जो नोड है उसका एड्रेस कहाँ मिलेगा हमें, जो पहला नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में। और पहला नोड का एड्रेस कहाँ कहाँ पहुंचा, हमारे टेम्प में। तो टेम्प के नेक्स्ट पार्ट से जो एड्रेस उठेगा वो सेकंड नोड का होगा, और कहाँ पहुंचा देंगे उसको, टॉप में। अब क्योंकि हमने जो वैल्यू हमें रिमूव करनी है वो टेम्प के अंदर है, तो ये बाहर प्रिंट करा दिया कि टेम्प एरो नम, ये वैल्यू हम डिलीट करने वाले हैं, और फिर इसको मेमोरी से फ्री करा दिया। ये हो गया आपका पॉप ऑपरेशन। एक है फिर हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले में हमने क्या करना है, नॉर्मल वही प्रोसीजर है जो हमारा लिंक लिस्ट का था, बस यहाँ हेड ना पास करके टॉप पास कर देंगे। तब तक चलते रहेंगे जब तक नल पे ना पहुंचे। तो इस तरीके से बारी बारी से पहले जो फर्स्ट नोड है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, फिर सेकंड जो नोड है उसका एड्रेस करंट में पास कर दें। करंट का जब सेकंड नोड का एड्रेस होगा तो सेकंड नोड की वैल्यू प्रिंट होगी, और लास्ट में एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब नल पास हो जाएगा इसमें, तब हम अपना डिस्प्ले फंक्शन को रोक देंगे। ठीक है सर अगर हमें वैल्यू के साथ साथ एड्रेस भी प्रिंट कराना हो सर इसी में, मतलब जैसे आपने 10 वैल्यू डाली तो वो किस एड्रेस पे है, फिर 20 डाली तो वो किस पे है सर, उसे कैसे प्रिंट कराएंगे सर अच्छा, इस प्रोग्राम में? तो उसके लिए तो नॉर्मल है, जैसे हमारा ये जो यू स्टार लगा दो इससे पहले, ये देखो मैं स्टार लगा सर वो देता हूँ। वैल्यू के साथ वो भी प्रिंट करेगा क्या वैल्यू, एड्रेस? तब हमारे पास ऐसे करना पड़ेगा ना, एड्रेस के लिए परसेंट यू लगा लो, परसेंट यू, ये आ गया। और फिर दोबारा से लिख दो इसको, कर एरो, इसको सीधे ऐसे लिख दो बस। इसका सीधा एड्रेस ही उठाना है, तो इसको छोड़ो, यू से तो अलग तरीके से दिखाई देगा। परसेंट डी, और ये लिख दो कर, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लगा दो, तो इसका एड्रेस भी आ जाएगा। इसका गैप बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं कि जो एड्रेस है वो अंदर आएगा इसमें। लेकिन वो एड्रेस जो है, ये क्या है, अच्छा ठीक है, ठीक अंदर लगेगा ब्रैकेट, ये लगा दिया हमने, कंट्रोल F9 1। ठीक है, ये अब हमने करा 3, ये आ गया। ये एड्रेस है इसका 1996। ठीक है 1। सर कर वो सारी मतलब सारी वैल्यू 12 13 हाँ 14 हाँ, फिर प्रिंट? 13, फिर से 1 डाल देते हैं, 14। अब जो यहाँ पे चॉइस डाल देते हैं हम 3, नहीं ये आ गया। हर बार एड्रेस बदल रहा है, देखो यहाँ पे 1996 हो गया, 13 का 2004 हो गया, 14 का 2012 हो गया। ये आ गया इनके एड्रेस सामने कि ये कहाँ पे बना हुआ है, 13 कहाँ पे है, 12 कहाँ पे है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। वैसे पेपर में मत करना ऐसा, पेपर में आपको सिर्फ इतना करना है, इसीलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखो, ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ सेव।
जा रहे हैं हम वापिस।